हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए गाइस, आज हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 H2 H3 को कैलकुलेट करेंगे। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेकंड पार्ट है और लेक्चर नंबर 3 है जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर वेक्टर, उसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो इसी चैप्टर पे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अपलोडेड है, जिसमें हम लोग पहला वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके थे और उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ये सीखे थे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इसको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, है ना। और इसमें हम लोग आर का, फाई का और थीटा तीनों का वैल्यू निकाले थे। उसके बाद आज हम लोग H1 H2 H3 को कैलकुलेट करेंगे। H1 का वैल्यू होता है 1, H2 का वैल्यू होता है R और H3 का वैल्यू होता है R sin थीटा। उसके बाद इसी के बाद, इसके जस्ट बाद जो वीडियो आने वाला है लेक्चर नंबर 4 में, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि यूनिट वेक्टर E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर उसके पोलर में तो नहीं होता, उसके आगे का जितना सिस्टम बनेगा उसमें E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप को कैसे निकालते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, H1 H2 H3 को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको उसके लिए H1 H2 H3 का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बेसिस पे हम लोग को H1 H2 H3 निकालना है। तो पहले आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मतलब उसमें होता क्या है, उसके बाद आप H1 H2 H3 कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम समझा देते हैं, उसके बाद H1 H2 H3 तीनों का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पे आते हैं फिर, है ना। तो उसका बेसिकली जो डायग्राम है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसको पहले समझना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि उसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, H1 H2 और H3। क्यों, अभी उसका मतलब समझ में आएगा। देखिए, ये है आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस था, इसी x एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं, x। ये है आपका y एक्सिस, इसी y एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं, y। ये है आपका z एक्सिस, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं, z। ठीक, उसके बाद हम लोग यहां से एक प्रोजेक्शन लेते हैं r, ठीक है। उसके बाद यहां से एक हम लोग डिस्टेंस लेते हैं a, ठीक। उसके बाद फिर इस डिस्टेंस को मिला दिया जाए और फिर इसको भी मिला दिया जाए। उसके बाद देखिए, ये वाला डिस्टेंस a इस डिस्टेंस के पैरेलल है, तो यानी कि ये भी कितना होगा, a, क्योंकि a के पैरेलल है। उसके बाद अगर ये z है तो ये भी कितना होगा, z। उसके बाद अगर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, तो इसके लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये y है, ये पूरा डिस्टेंस, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y है तो ये भी क्या होगा, y, और यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है 2 एंगल के बारे। एक एंगल होता है फाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल, एजीमुथल एंगल, और एक एंगल होता है थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल, पोलर एंगल। तो एजीमुथल एंगल आपका इस तरफ होता है, दिस इज एजीमुथल एंगल फाई, और इस तरफ होता है पोलर एंगल। देखिए, एजीमुथल एंगल और पोलर एंगल दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। पोलर एंगल हम लोग इस तरफ मेजर कर रहे हैं, एजीमुथल इस तरफ, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये सब समझने के बाद, ये डिस्टेंस z, तो ये z, क्योंकि इसीलिए ये भी z। अच्छा, उसके बाद अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस है a, अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x है। इसको छोड़िए, x का जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को यहां से 2 ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है। एक ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जो किससे बना है, पोलर एंगल से बना है, और एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है जो किससे बना है, एजीमुथल एंगल से। इन्हीं 2 ट्राइंगल के हेल्प से हम लोग H1 H2 H3 जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो उसके लिए आपको H1 H2 H3 का फॉर्मूला आना चाहिए। तो H1 का जो फॉर्मूला होता है, H1 का फॉर्मूला होता है डेल R बाई डेल U, ठीक है। और उसका हम लोग लेते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि H1 एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब H1 तो एक वैल्यू है ना, तो इसीलिए उसका हमको क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद इसी को हम लोग और क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग फर्दर लिखते हैं डेल R बाई डेल R का
मैग्नीट्यूड। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर H1 को हम लोग U तो बोल रहे हैं, उसके बाद R भी लिख रहे हैं यहां पर, इसका क्या मतलब है उसको समझना है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं H2 का चलिए फॉर्मूला यहां पर लिखा जाए, या एक बार यहीं पर, अच्छा चलिए यहीं पर लिखा जाए। H2 का फॉर्मूला होता है डेल R बाई डेल V, और फिर इसका भी क्या होता है मैग्नीट्यूड, और फिर हम लोग लिखते हैं डेल R बाई डेल, अच्छा H1 H2 H3 के चलिए हम लोग एक जगह ही लिखा जाए इसको तो ठीक रहेगा। ये आप लोग लिख ले होंगे एजीमुथल एंगल और पोलर एंगल, इसी जगह हम लोग H1 H2 H3 तीनों को लिख लेते हैं एक बार। तो आपका जो H2 है, H2 कितना होगा डेल R बाई डेल V का मैग्नीट्यूड, डेल R बाई डेल थीटा का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आपका जो H3 होगा वो होगा डेल R बाई डेल ओमेगा का मैग्नीट्यूड, और इसी को हम लोग लिखेंगे डेल R बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब हम लोग यहाँ पर H1 को इसके बराबर क्यों लिख रहे हैं और इसके भी बराबर लिख रहे हैं, H2 को हम लोग इस V के बराबर लिख रहे हैं और यहाँ थीटा के, फिर H3 को यहाँ पर ओमेगा और फाई के बराबर लिख रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आपको जो H1 H2 H3 का वैल्यू निकालना है वो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से निकालना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, H1 H2 H3 इन तीनों को थीटा फाई और R के टर्म्स में लिख रहे हैं। हम लोग H1 H2 H3 को थीटा फाई और R के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि H1 H2 H3 जो हम लोग निकालेंगे अभी यहाँ पर वो इस डायग्राम के हेल्प से निकालेंगे, और इस डायग्राम में तो V ओमेगा और U है ही नहीं, इसीलिए हम लोग H1 H2 H3 का नया फॉर्मूला बनाए। दोनों सेम है दोनों फॉर्मूला, लेकिन बस लिखने का तरीका है। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए आपको H1 निकालना है, अगर आपको H1 निकालना है तो आपको यहाँ पर R चाहिए होगा, आपको एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा R का, मतलब यूनिट वेक्टर का। R का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होता है R का वैल्यू, पोजीशन वेक्टर। इसमें आपको x y z ये तीनों निकालना है। पहले आपको निकालना है x, फिर आपको निकालना है y, फिर आपको निकालना है z, इस डायग्राम के हेल्प से। उसके बाद यहां पर H1 H2 H3 निकालेगा। अगर आप x y z निकाल लेते हैं इस डायग्राम से तो H1 H2 H3 तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो पहले इसको मिटा लिया जाए, पहले हम लोग x y z निकालते हैं इस डायग्राम से, उसके बाद H1 H2 H3 का फॉर्मूला से फिर हम लोग फाइनली H1 H2 H3 को निकाल लेंगे। बेसिकली एम है H1 H2 H3 निकालना, उसके लिए x y z चाहिए, तो इससे चाहिए x y z। चलिए तो उसी को हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं, चलिए z, पहले हम लोग निकालते हैं z। तो z के लिए हम लोग इस ट्राइंगल में आते हैं। इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ 90 बन रहा है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया थीटा के जस्ट सामने वाला, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर बेस कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू b बाई एच है। आपको चाहिए बेस इस ट्राइंगल से आपको चाहिए बेस। तो आपका बेस, ओके सो हम लोग ये इवेलुएट कर रहे थे कि ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में cos थीटा निकाल रहे हैं हम लोग। z निकालने के लिए इस ट्राइंगल में हम लोग गए, क्योंकि z तो इसी ट्राइंगल में लाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ से cos थीटा जब निकाले तो कितना होता है cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा होता है। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस, और ये थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो हम खोज रहे हैं बेस, तो बेस क्या हो गया z, और हाइपोटेन्यूस कौन होगा, हाइपोटेन्यूस विल बी r। तो यहाँ से z का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा, r को इस तरफ भेज दीजिए तो r cos थीटा। तो देखिए z का वैल्यू हमको कितना इजीली निकल गया। हमको पहले x y z निकालना है, x y z निकालने के बाद हमको H1 H2 H3 निकालना है। यही बात अभी से समझा रहे हैं आपको। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं
x निकालते हैं। अब हम लोग x को निकालने का सोचते हैं, तो x इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस ट्राइंगल में जाएंगे, और इस ट्राइंगल में तो फाई बन रहा है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना, साइन फाई निकालते हैं। तो व्हाट इज साइन फाई? साइन फाई का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के ये जस्ट सामने वाला ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेन्यूज कौन है? सो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा? a साइन फाई। लेकिन देखिए ये a वेरिएबल नहीं आना चाहिए, y का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन ये a यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हम a को भी यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो a रिप्लेस कैसे होगा भाई फिर? तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, कॉस फाई निकालते हैं। चलिए एक बार हम लोग इसी ट्राइंगल में, हमको a का वैल्यू चाहिए, हमको a का वैल्यू निकालना है, तो एक बार चलिए हम कॉस फाई निकालते हैं। तो चलिए एक बार कॉस फाई निकाला जाए। ये तो आपको आगे ना समझ में कि यहाँ पर z कैसे निकला, तो इसको हटा दिया जाए यहाँ से बोर्ड से। z तो आपको पता चल गया, तो इसको हटा दिया जाए अभी यहाँ से। तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कॉस फाई। कॉस फाई निकाल रहे हैं इस ट्राइंगल से। तो कॉस फाई, तो कॉस थीटा का फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और इस ट्राइंगल में आपका, इस ट्राइंगल में बेस कौन है? 90 डिग्री के ये जस्ट सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? x बेस। तो सो बेस इज x। और हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज तो ये है, तो ये हो गया a। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है? x का वैल्यू यहां से आ रहा है, x का वैल्यू यहां से आ रहा है, a को इस तरफ भेज दीजिए, a cos फाई, दिस इज x और एंड दिस इज y। तो देखिए आपका x, y, z तीनों निकल गया। अब एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो y और x है वो a और a के टर्म्स पे चल रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सोचिए a का वैल्यू यहां पर कैसे निकलेगा? a का ये जो a है इसका वैल्यू आप कैसे इवेलुएट कर सकते हो, यही आपको सोचना है यहां पर। How to evaluate the value of a in this system? a आप यहां से, ये जो a है, y में भी a आ रहा है और x में भी a आ रहा है, तो ये a निकलेगा कैसे? तो आप देखिए ये जो a यहां तो आ ही रहा है, लेकिन ये a यहां भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम यहां से साइन थीटा निकालें, अगर हम इस ट्राइंगल से साइन थीटा निकालते हैं, तो व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेन्यूज कौन है? r। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने r है, इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से a का वैल्यू कितना आ रहा है? a का वैल्यू कितना आ रहा है? r साइन थीटा। r को इस तरफ भेज दिए, सो a कितना आया? r साइन थीटा। तो आप जो ये दो इक्वेशन निकाले हैं, एक x का निकाले, एक y का निकाले, a का वैल्यू यहाँ क्या पुट करिए? r साइन थीटा, और a का वैल्यू यहाँ भी क्या पुट करिए? r साइन थीटा। उसके बाद हम लोग h1, h2, h3 को इवेलुएट करेंगे। चलिए, और ये हम लोग किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब इसको हटा दिया जाए, इस डायग्राम का काम हो गया है, इस डायग्राम का काम इतना ही था, ठीक है। अब इसको हटा दिया जाए। अब हम लोग फाइनली h1, h2, h3 की तरफ जाएंगे, a का वैल्यू x और y में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। देखिए इस r का अब हम लोग एक्सप्रेशन, ये जो r है आपका पोजीशन वेक्टर, इसका अब हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको x, y, z तीनों निकल चुका है। तो आपका x फाइनली कितना आएगा? x कितना आएगा फाइनली? a का वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, a का वैल्यू कितना है? r साइन थीटा। तो r साइन थीटा, और ये क्या है? कॉस फाई। अरे भाई x का वैल्यू था यहाँ पर a कॉस फाई, और हम लोग a का वैल्यू कितना निकाले? r साइन थीटा। तो उसी a का वैल्यू को यहाँ डाल दिए, r साइन थीटा। तो x कितना आ जाएगा? r साइन थीटा कॉस फाई, सिंपल। अब y निकालिए, y निकालिए, तो y यहां से निकालिएगा, तो y इज a साइन फाई, और a का वैल्यू आप कितना निकाले हैं? r साइन थीटा। तो a का वैल्यू यहां डालिए, a का वैल्यू कितना है? r साइन थीटा। तो a का वैल्यू यहां डाल रहे हैं r साइन थीटा, और फिर ये बच गया साइन फाई, तो साइन फाई। तो देखिए आपका x निकल गया, y निकल गया, x और y निकल गया, और z तो देखिए पहले ही निकला हुआ कितना? r cos थीटा। सो z का वैल्यू कितना है? r
कॉस थीटा। तो देखिए आपका तीनों इक्वेशन बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब बाकी सारा काम को यहाँ से हटा लिया जाए। आपको समझ में आ गया कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से हम लोग एक्स वाई जेड कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, वही आपको मेन समझना था, ठीक है। अच्छा, इससे देखिए आपका जो आपका पोजीशन वेक्टर आर था वो बेसिकली इवेल्युएट हो गया। पोजीशन वेक्टर आर जो आपका है वो बेसिकली क्या हो गया, इवेल्युएट हो गया। तो आर का हम लोग यहाँ पर आर में हम लोग एक्स वाई जेड तीनों को पुट कर सकते हैं। तो आर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सो फाइनली आर वेक्टर विल बी, एक्स का वैल्यू पुट करिए कितना, आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, और यहां पर आई कैप, तो यहां पर भी आई कैप, प्लस वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाई। तो वाई का वैल्यू यहां पुट करिए, वाई का वैल्यू ये वाला यहां पुट करिए, तो कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और यहां पर क्या है जे कैप, तो यहां भी क्या लगेगा जे कैप, प्लस जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो जेड का वैल्यू है आर कॉस थीटा, और वहां पर फिर क्या है के कैप, आर कॉस थीटा के कैप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, आर। तो ऐसे करके आप आर का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर। इसी आर का एक्सप्रेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये जो आपका आर का एक्सप्रेशन आया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्स वाई जेड, आपको ये तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो आर का एक्सप्रेशन आया है, आप याद करिए H1 हम आपको क्या लिखवाए थे, H1 हम आपको क्या लिखवाए थे, H1 का वैल्यू हम आपको लिखवाए थे डेल आर बाई डेल आर, और फिर इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले डेल आर बाई डेल आर, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर के रिस्पेक्ट में। जब हम H1 निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में, पार्शियली, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर पार्शियल है। जब हम H2 निकालेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल आर बाई डेल थीटा इज द फॉर्मूला फॉर H2, ठीक है। H2 का फॉर्मूला है डेल आर बाई डेल थीटा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो H2 निकल जाएगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे एक चीज, ठीक है। अच्छा, H3 जब निकालिएगा, H3 जब निकालिएगा तो H3 के लिए क्या हम लोग करेंगे, डेल आर बाई डेल फाई, मतलब इस एक्सप्रेशन को H3 निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ऐसे आपको करना है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके दिखाते हैं। तो पहले इस R का एक्सप्रेशन, ये एक्स वाई जेड पहले हटा दिया जाए, और H1 पहले निकाला जाए। चलिए पहले हम लोग H1 निकालते हैं, पहले हम लोग H1 निकालते हैं। तो H1 के लिए, H1 अगर निकालना है तो H1 के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल आर बाई डेल आर। तो यहाँ पर H1 का वैल्यू क्या है, डेल आर बाई डेल आर। तो यहाँ पर भाई ये पहले ये R लिखिए, देखिए ये R, ये जो आपको R दिख रहा है इसको भी हम लिख रहे हैं। तो R कितना है, R साइन थीटा कॉस फाई, है ना, और यहाँ पर डेल है तो डेल लगा दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल आर है तो नीचे भी डेल आर लगा दिए, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर है प्लस, अच्छा यहाँ पर आई कैप भी है तो आई कैप लिख लीजिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर है आर साइन थीटा साइन फाई, लिख लीजिए भाई इसको, आर साइन थीटा साइन फाई। एक मिनट, पहले यहाँ पर से ये सब वैल्यू हटा लिया जाए। तो मेरा यहां से ये वाला कितना क्या लिखा हुआ है, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और यहां पर आर है, फिर पी आर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डेल बाई डेल आर, तो डेल बाई डेल आर। चलिए आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी यहां पर दे दिया जाए। यहां पर चलिए हम आपको अलग थोड़ा सा लिख करके दिखाते हैं तो आपको और क्लियर होगा। यहां पर देखिए ये जो डेल बाई डेल आर है यही टूल है मेरा, ये जो आपको दिख रहा है डेल बाई डेल आर, यही मेरा टूल है। दिस इज डेल बाई डेल आर। आर वेक्टर पहले लिख दिया गया है यहाँ पर, है ना, अब डेल बाई डेल आर सब जगह लगाना है। देखिए पहले हम आपके लिए आर वेक्टर लिख दे रहे हैं सब जगह, ठीक है, उसके बाद आपको डेल बाई डेल आर लगा के दिखाएंगे, प्लस आर, फिर यहाँ पर क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा के कैप, ठीक है, ये हो गया क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
अब देखिए यहां पर आर वेक्टर तो ये लिखा हुआ है, ये आर वेक्टर है, ये तीनों क्या है आर वेक्टर। आर वेक्टर के साथ क्या है, आर वेक्टर के साथ क्या है, आर वेक्टर के साथ डेल बाई डेल आर है। तो आप सब जगह डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर और डेल बाई डेल आर लगाइए। उसके बाद इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन आपको पक्का आना चाहिए। तो यहां पर भी डेल बाई डेल आर लगाएंगे हम लोग, फिर यहां पर भी क्या लगाएंगे, डेल बाई डेल आर, फिर यहां पर भी क्या लगाएंगे, डेल बाई डेल आर। क्लियर? ऐसे करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। चलिए अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि नीचे में क्या है, आर। तीनों एक्सप्रेशन को आर के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आर यहां पर मैच, आर किसके, आर जो है ये नीचे में वेरिएबल, ये किसके किसके साथ मैच कर रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कीजिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बाहर, साइन थीटा और कॉस फाई बाहर, और यहां क्या बचेगा फिर, डेल आर बाई डेल आर, और ये क्या है, आई कैप प्लस। फिर यहां पर देखिए, यहां डेल आर मैच किया, लेकिन ये साइन थीटा साइन फाई बाहर, तो साइन थीटा साइन फाई बाहर, और बचेगा कौन, डेल आर बाई डेल आर, और यहां पर क्या चीज, जे कैप प्लस डेल आर बाई डेल आर, और बाहर कौन जाएगा, पहले इस कॉस थीटा को बाहर कीजिए, कॉस थीटा बाहर हो गया, और डेल आर बाई डेल आर, और यहां पर के कैप। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये इससे चल जाएगा, ये इससे कट गया, और ये वाला इससे मर गया। तो कितना आया फिर, तो आपका डेल आर बाई कितना आ गया, यहां से डेल बाई डेल आर, डेल आर बाई डेल आर कितना आया, सबको लिखिए, डेल आर वेक्टर बाई डेल आर कितना आ गया, साइन थीटा कॉस फाई, और यहां पर क्या है, आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल आर। ठीक है, अब आप याद करिए कि जो हम आपको H1 लिखवा रहे थे, तो H1 क्या लिखवा रहे थे, डेल आर बाई डेल आर का मैग्नीट्यूड। देखिए, तो आप डेल बाई डेल आर निकाल चुके हैं। अब इसका क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड। चलिए, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, अभी हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना कतई आसान है, आपको पता ही होगा। आप लोग जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को, मैक्सिमम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना तो पक्का आता होगा। तो अब हम जो एक्सप्रेशन हम लोग को आया है डेल बाई डेल आर का, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाला जाए। तो H1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, किसका, इस पूरे का। तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड के लिए पहले इसका स्क्वायर कीजिए, और आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेना है। जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वेक्टर को हटाएंगे यहां से। ठीक है, तो यहां पर पहले रूट लगाइए मैग्नीट्यूड के लिए, पहले रूट लगाइए। ठीक है, लग गया रूट। इसके बाद आप इसका स्क्वायर कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर फाई, प्लस फिर इन दोनों का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस फिर इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। आई कैप जे कैप के कैप मर गया। ये तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का, है ना, आपको सिखाया गया 11th क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। अब तो आसान हो गया बहुत, अब तो आप खुद भी कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन चल गया, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ बाहर में क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से फिर H1 कितना आ जाएगा फाइनली, सो H1 इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली निकाल रहे हैं। तो यहां से H1 फाइनली कितना आ जा रहा है, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहां पर कितना बच जाएगा, फिर ये 1 हो गया, तो यहां कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये अगर वैल्यू 1 हो गया तो रूट बचा, रूट अंडर 1 कितना होता है, 1। सो H1 का वैल्यू कितना आया, 1। तो आप पीछे वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए, H1 का वैल्यू कितना था, 1। H1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, डेल आर बाई डेल आर निकाले, उसका क्या निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकाल दिए। तो H1 का वैल्यू ऐसे करके निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर H1 को हम लोग साइड में लिख लेते हैं एक बार, कि H1 कितना आ गया, 1। ऐसे ही आपको H2 और H3 निकालना है। तो आपका H1 कितना आया, सो H1 इज 1। चलिए अब हम लोग H2 और H3 ऐसे ही इवेलुएट करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग निकालते हैं H2, हम लोग निकालते हैं H2। तो उसके लिए पहले हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। सो आर वेक्टर का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लेके आए थे, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। ये एक्सप्रेशन हम लोग आर का लेके आए थे। अब हम लोग को निकालना है H1, तो देखिए निकल गया ना। अब हम लोग को निकालना है H2, तो हम यहां पर आपको लिए H2 का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो H2 का फॉर्मूला क्या है, डेल आर बाई डेल थीटा का मैग्नीट्यूड। मतलब पहले इस एक्सप्रेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को। उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग उसको थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसे होगा वो, चलिए तो हम लोग करके दिखाते हैं। तो सब जगह आप क्या लगाइएगा, जैसे यहां पर क्या लगाइएगा, डेल आर बाई डेल थीटा, सब जगह यहां पर डेल बाई से, ये आपका आर का एक्सप्रेशन है ना, अरे भाई ये आपका आर का एक्सप्रेशन है। आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर में आप क्या लगा रहे हैं, आर वेक्टर में आप लगा रहे हैं डेल बाई डेल थीटा, क्योंकि आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तब H2 आएगा। तो आप यहां भी क्या लगाइएगा, डेल आर, एक मिनट पहले आप बताइए कि जब आप यहां पर लगाइएगा डेल बाई डेल थीटा, सब जगह लगाइए डेल बाई डेल थीटा। चलिए वही हम डायरेक्ट आपको लगा के दिखा रहे हैं। H2 हटाइए, H2 आप समझ गए कि थीटा को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो H2 आएगा। फिर यहां भी क्या लगाइएगा, डेल बाई डेल थीटा, फिर यहां भी क्या लगाइएगा, डेल बाई डेल थीटा, और यहां भी क्या होगा, डेल बाई डेल थीटा। ठीक है, तो फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए आर, जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आर और कॉस फाई क्या हो जाएगा, बाहर, तो बाहर कीजिए इसको, तो आर और कॉस फाई हो गया बाहर। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, डेल साइन थीटा बचेगा, बाहर हुआ दोनों तो, और नीचे क्या चाहिए, आर डेल थीटा, और यहाँ पर क्या चाहिए फिर आई कैप। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि आर साइन फाई को बाहर करते हैं, आर साइन फाई को बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो आर और साइन फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर यहाँ क्या बचेगा अंदर में, डेल डेल साइन फाई, डेल सॉरी डेल साइन थीटा, डेल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, डेल थीटा। ये यहाँ पर नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर डेल थीटा इसके साथ सिर्फ चल गया ना, इस साइन थीटा के साथ, बाकी सब तो बाहर हो गया। और यहाँ पर क्या है फिर जे कैप, तो जे कैप। फिर ये लास्ट वाला के लिए प्लस क्या है, यहाँ पर आप आर को बाहर कीजिएगा, आर कांस्टेंट है थीटा के रिस्पेक्ट में तो आर बाहर हुआ, तो क्या बचेगा अंदर, डेल कॉस थीटा बाई डेल थीटा। डेल थीटा यहाँ रहेगा, कॉस थीटा वेरिएबल है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भी आता तो अब आप इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर आर साइन, आर कॉस फाई, और उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और यहाँ पर आई कैप प्लस, फिर यहाँ आर साइन फाई ऐसे ही कैसे ही, आर साइन फाई ऐसे ही कैसे ही, है ना। उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या लगेगा, जे कैप। तो यहाँ लिखिए, ये थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, तो हम इसको नीचे लिखते हैं, एक बार इसको नीचे लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्लस इसको आप जब डिफरेंशिएट किए तो आर साइन थीटा, सॉरी साइन फाई है ना, ये साइन फाई बाहर रहा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर ये जे कैप, तो जे कैप प्लस इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आर को ऐसे ही रहने दीजिएगा, तो आर को लिख लीजिए यहाँ पर पहले। उसके बाद फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा के कैप। सो फाइनली ये एक्सप्रेशन आया आपका किसका, डेल बाई डेल आर बाई डेल थीटा का। तो इसको हम एक बार आपको ऊपर लिख के क्लियरली दिखाते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद आ गया। आसान है बहुत डिफरेंशिएशन, कोई बहुत हार्ड नहीं है, आसान है बहुत। तो एक्सप्रेशन क्या है डेल आर बाई डेल थीटा का, सो डेल आर
बाई डेल थीटा का एक्सप्रेशन क्या है, आर कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा जे कैप प्लस, सॉरी ये देखिए ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस आर साइन थीटा के कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल बाई डेल आर। अब इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, तो इसका चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर बाई डेल थीटा विल गिव व्हाट, H2। तो कीजिए इसका मैग्नीट्यूड कीजिए इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस फाई का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद ये माइनस, अच्छा मैग्नीट्यूड में जो माइनस साइन होता है, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया, साइन स्क्वायर फाई, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, नहीं कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस को हम लोग को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब इस माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अरे मतलब माइनस आर साइन, आप खुद सोचिए, माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा हुआ है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे लिखते हैं अब। सो फाइनली H2 कितना आएगा यहाँ से, इसको अब नीचे वाले को हटा लिया जाए। फाइनली H2 यहाँ से क्या आ जाएगा, सो हम लोग का H2 फाइनली क्या आ जाएगा, सो H2 विल बी, यहाँ से ऐसा कीजिए कि आर यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, नहीं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन जा रहा है, तो निकालिए कॉमन, रूट अंडर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अरे भाई आर स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया गया है, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1, तो ये वाला जो बचा उसको लिख दिया, और ये जो आर स्क्वायर थीटा वो भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसका जब आप निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर फिर आर स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर यहाँ से क्या गया है, कॉमन, ठीक है। उसके बाद फिर बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहां से क्या बचेगा फिर, रूट अंडर आर स्क्वायर, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आर। सो ये किसका वैल्यू आ गया, H2 का, H2 का वैल्यू इज आर एंड H1 का वैल्यू इज 1। ऐसे ही फिर हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, H3 का। तो H2 का वैल्यू कितना आया, R, आप चेक कर लीजिए पीछे जाके, कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट करना है जो एक्सप्रेशन आया उसको, उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है ना। तो यहाँ से H2 कितना आ गया, R, सो H2 इज R। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, H3, तो H3 के लिए फिर एक्सप्रेशन लिखिए R का, सो R वेक्टर इज R वेक्टर इज R वेक्टर का एक्सप्रेशन था R कॉस थीटा साइन फाई आई कैप प्लस R साइन थीटा साइन फाई जे कैप, उसके बाद प्लस R कॉस थीटा के कैप, ठीक है, R कॉस थीटा साइन फाई।
आर साइन थीटा कॉस फाई होगा यहाँ पर, आर साइन थीटा कॉस फाई, भाई मिस्टेक लग रहा था। अब बाकी सब ठीक है, ठीक है चलिए। अब इसको हमको क्या निकालना है, अब हमको H3 निकालना है ना। तो H3 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेल आर बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेल आर बाई डेल फाई करना पड़ेगा। मतलब अब फाइनली इस एक्सप्रेशन को हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, अब फाई के रिस्पेक्ट में। तो सब जगह क्या लगाइएगा, सब जगह लगाइएगा डेल बाई डेल थीटा, सॉरी फाई, डेल बाई डेल फाई। यहां भी डेल बाई डेल फाई, और यहां भी क्या लगाइएगा, यहां भी क्या लगाइएगा, डेल बाई डेल फाई, और यहां भी क्या लगाइएगा, डेल बाई डेल फाई। सब जगह डेल बाई डेल फाई। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आर बाहर होगा और साइन थीटा बाहर होगा, और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, और ये आई कैप ऐसा ही का ऐसा ही, प्लस फिर यहां पर आर और साइन थीटा बाहर होगा, आर साइन थीटा हुआ बाहर, और साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इसको भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फाई के रिस्पेक्ट में। यहां पर आपको फाई कहीं दिख नहीं रहा है, तो लास्ट वाला जो के कैप है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, सो 0 के कैप। ठीक है, ये H3 का फॉर्मूला लिखा हुआ था, चलिए उसको हम आपको बाद में लिख के दिखाएंगे। तो ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन किसका आ गया, डेल आर बाई डेल थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अब इसका हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। सो डेल आर बाई डेल थीटा का हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। सो डेल आर बाई डेल थीटा का मैग्नीट्यूड विल गिव अस H3। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इसका स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अरे भाई आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का और इसका स्क्वायर, तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आई कैप वाला का काम हो गया। फिर अब इस पे आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। ठीक, फिर ये तो गया, इसका तो 0 कैप हो गया। ठीक है, इसका तो गया। तो यहां से कितना आ रहा है एक्सप्रेशन H3 का, यहां से कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से H3 फाइनली कितना आ रहा है, सो H3 इज, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इतना बच जाएगा। और अब इसको और कैसे इवैल्यूएट करेंगे, समझ में तो आ रहा है ना आपको, बस डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल नहीं दे रहा फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब यहां से आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों में स्क्वायर कॉमन है, तो स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसका दोनों में स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर H3। सो H3 का वैल्यू कितना आया, H3 का वैल्यू आया आर साइन थीटा। और आप वीडियो का एकदम स्टार्टिंग में जाके देखिए, तीनों का यही वैल्यू लिखा हुआ था, और ये कंप्लीट हो गया तीनों का डेरिवेशन। ठीक है, तो एक बार इसको ये थोड़ा सा और एक्सप्रेशन को एक बार लिखा जाए और थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर दिया। देखो H2 यहाँ लिख रहा है H3, तो सिंपल बस काम किया गया है, एक बार उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दिया जाए कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप भी इवैल्यूएट करेंगे यूनिट वेक्टर को समझने के बाद, लेक्चर नंबर 4 में। हाँ जी, तो भाई हम लोग यहां पर क्या किए, हम लोग H1 को निकालने के लिए क्या किए, डेल आर बाई डेल आर का मैग्नीट्यूड निकाले। उसके बाद फिर H2 को निकालने के लिए डेल आर बाई डेल थीटा का मैग्नीट्यूड निकाले। उसके बाद H3 को निकालने के लिए डेल आर बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकाले। और यहां पर ये और किसके बराबर होता है, ये इसका फॉर्मूला एक्चुअल ये होता है, देखिए H1 का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है डेल यू, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग चेंज किए हैं आर थीटा और फाई में। ठीक है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, H2 का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थीटा के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ होगा v का मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या हो जाएगा डेल आर बाई
डेल ओमेगा का मैग्नीट्यूड। तो ये सारा, इसका वैल्यू कितना आया H1 का, H1 का वैल्यू आया है 1, H2 का वैल्यू कितना आया है R, और H3 का वैल्यू कितना आया है R साइन थीटा। तो ये सारा कंटेंट आप याद रखिए। इसके बाद आपको सबसे जरूरी क्या है, एक्स वाई जेड तीनों का जो वैल्यू है उसी को ना आप पुट कर रहे थे, उसी का ना, यहाँ पर एक्स निकाले, यहाँ पर वाई, यहाँ जेड, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू याद रखने की जरूरत है। मतलब याद कीजिए, जो हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किए और पहले हम लोग क्या निकाले थे, एक्स। तो हम लोग एक्स कितना निकाले थे, एक्स हम लोग निकाले थे आर कॉस थीटा साइन फाई। वाई कितना निकाले थे, आर साइन थीटा साइन फाई। और z कितना निकाले थे, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू भी आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों वैल्यू भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहां पर फिर एक मिस्टेक हो गया कि ये होना चाहिए था साइन थीटा कॉस फाई, ये होना चाहिए था साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। बस इतना ही कंटेंट आपको याद रखना है। अगर ये आपको एक्स वाई जेड याद है तो आप ये H1 H2 H3 क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, देखिए आर वेक्टर जो है आपका है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसमें पुट कीजिए। ये जो आप लोग को एक्स वाई जेड पता है, एक्स वाई जेड को इसमें पुट कीजिए, और आर को, ये जो आपका आर है, इसको पहले आप आर को पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। सॉरी, आर को पहले आप, ये जो आर वेक्टर है पहले आप उसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फाई के रिस्पेक्ट में। जब थीटा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो H1 आएगा, और डिफरेंशिएट करके मैग्नीट्यूड भी निकालना है तब H1 आएगा। उसके बाद फिर H2 आ जाएगा, थीटा को डिफरेंशिएट करना है, H3 यहाँ से आ जाएगा, फाई से मैग्नीट्यूड निकालने के बाद। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हुआ H1 H2 H3 को इवैल्यूएट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर E1 कैप E2 कैप E3 कैप को समझेंगे, उसके बाद उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।